वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। एसएससी एमटीएस के अभी डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, आज हम उन सबके बारे में बात करेंगे। प्लस हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर को भी लेंगे जो एमटीएस के अंदर पूछे गए थे। प्लस सीजीएचएस प्लस सीजीएल सबके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं डिस्ट्रक्टर के, उन सबके हम प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को लेंगे इस वीडियो के अंदर। ये 2020 के बच्चों से ये रिक्वेस्ट नहीं है, बाकी भी जितने सीएचएसएल सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी एक जॉब है तो प्लीज़ अगर आप 2021 एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव को अगर आप कर कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के दौर के अंदर एक जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब। और उससे पूरी एक फैमिली की सिचुएशन ही बदल जाती है, उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेटस बदल जाता है। और जाहिर सी बात है कि सबको इस जॉब की नीड होती है जो भी इसको भर रहे हैं। तो अगर आप पहले से सेलेक्टेड हैं, आपका कहीं सिलेक्शन हो चुका है और अगर आपको सही में जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्टर को ही स्किप कर दें। अब आगे चलने से पहले हम सबसे पहले इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि अभी डिस्क्रिप्टर का पैटर्न बदला है एमटीएस के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर ध्यान से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 50-25 प्लस 25 का हो चुका है और दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ऐसे है तो उसके अंदर 2017 के अंदर क्या रहे थे प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स। तो तब आया था क्रिकेट मैच, एजुकेशन एंड लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, मोबाइल फोन और रेनी सीजन के ऊपर। तो वैसे ही अगर हम लेटर राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे इजी लेटर्स पूछे गए हैं क्योंकि एमटीएस का है। वैसे ही अगर हम आगे चल के हम सीएचएसएल के सारे टॉपिक्स की भी बात करेंगे तो वहाँ पर लेवल थोड़ा ऊपर होता है, वैसे ही सीजीएल का उससे ऊपर होता है। तो ले देकर यही है, आप इसको वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल की। तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी कुछ ही दिन बाकी है। अब हम 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पर आया था स्वच्छ भारत अभियान से, जो कि एक करंट का टॉपिक था उस वक़्त। और वैसे अगर जितने भी बाकी टॉपिक्स की बात करें तो उनमें ये नहीं था। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली, एयर पॉल्यूशन और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन से आया था 2019 के अंदर। वैसे ही अगर हम लेटर राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर लेटर राइटिंग के अंदर हॉस्टल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखना था आपको दोस्त को लेटर। वैसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को लिखना था। ऐसे करके ही बाकी सारे लेटर का भी है, वो भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम यहीं पर ही प्रीवियस ईयर टॉपिक 2020 की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आए हैं टॉपिक्स इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि करंट इश्यूज से रिलेटेड कुछ पूछा गया हो। जो कि 2019 के अंदर तो स्वच्छ भारत अभियान एक टॉपिक था जहाँ जो वहाँ से आया था जिसके अंदर करंट का पता होना चाहिए। बाकी अगर हम ये देखें कि 2020 का तो लगभग माय फेवरेट पोएट या चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी या लिटरेचर एंड सोसाइटी, यूजफुलनेस ऑफ न्यूज़पेपर और यूथ पावर से आया था। अब अगर हम 2030 के टॉपिक्स की बात करें तो ये आए थे लेटर राइटिंग के अंदर कि हमें हेडमास्टर को लिखना था सिक लीव के लिए लेटर। वैसे ही हमें एमटीएनएल को लेटर लिखना था टेलीफोन रिपेयर के लिए। वैसे ही एक लेटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखना था। ऐसे करके बाकी टॉपिक्स भी हैं जिनको हम देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम यहाँ पर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल के अंदर जो टॉपिक्स आए थे अब हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है सीएचएसएल के टॉपिक्स की भी, क्योंकि इस बार एमटीएस का पैटर्न बदला है थोड़ा, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए। लेकिन सीएचएसएल के जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो थोड़े से ऊपर ही होते हैं एमटीएस के कंपैरिजन में डिफिकल्टी वाइज। तो अगर हम 2018 की यहाँ पे बात करें, अगर आपको उनको प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं। इससे आपको एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क पता चलता है कि वहाँ पर किस तरीके से आने वाला है और अब तक कैसे पूछे गए हैं। तो एक आइडिया लगता है, इवन तो ये टॉपिक जितने भी हम भी बताने वाले हैं उनमें भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि ऑलमोस्ट क्या आने वाला है वो हमें भी नहीं पता होता, ना किसी और को पता होता है। क्योंकि जितने भी हमने देखे हैं तो उसके अंदर एक लगभग जो भी टॉपिक पूछा जाता है वो एक अनप्रेडिक्टेबल सा ही रहता है। तो लगभग जो प्रीवियस ईयर होता है उससे एक प्रैक्टिस हो जाती है कि लगभग वहाँ पर हमें कैसे लिखना है। तो हम सीएचएसएल के ऊपर आते हैं।
तो इसके जो टॉपिक पूछे गए थे 2018 के अंदर, वो पूछा गया था पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। वैसे ही अगर हम 2019 सीएसएसएल की बात करें, तो इसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट। वैसे ही अगर हम 2020 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर फायदे और नुकसान बताने थे वहाँ पर जीने के। अब अगर हम यहीं पर एक सीएसएसएल की बात करें, जिसके अंदर लेटर राइटिंग को अगर हम उठाते हैं, तो 2018 के अंदर पूछा गया था कि आपको नमन, जो आपका एक यंगर ब्रदर है, आपको उसको एक लेटर लिखना है। वैसे ही 2019 के अंदर आपको एसडीएम या कलेक्टर को लेटर लिखना था, और वैसे ही 2020 का भी दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं चाहे तो। अब अगर हम सीजीएल के पैसे राइटिंग की बात करें, तो यहाँ पर 2018 के अंदर पूछा गया था कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर। वैसे ही 2019 की बात करें, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर आया था। वैसे ही 2020 के अंदर एक ट्रेंडिंग टॉपिक था कोविड-19 और ह्यूमन लाइफ के बारे में, कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पे। और वैसे ही चैरिटी सिर्फ बेनिफिट रिसीवर को ही नहीं करती है, गिवर को भी करती है। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक था 2021 की, अगर हम टॉपिक की बात करें तो। तो वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक भी आ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एटलीस्ट जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं उनको तो हम प्रिपेयर करके जाएँ, और प्लस एक प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी लेटर राइटिंग है उनको करके जाएँ, और पूरा फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। तो वैसे ही ऐसे के अंदर भी हम प्रीवियस ईयर को पढ़ना चाहें तो अपने ऊपर है कि जो आपको एक फेवरेट टॉपिक लगते हैं कि इनसे बन के आ सकता है फिर से, या इनसे रिलेटेड आ सकता है, तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे ही आप सीजीएल की लेटर राइटिंग को भी देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दे रखा है। 2018 के अंदर क्या पूछा गया था, फिर 2019 के अंदर, फिर 2020, 2021 के अंदर। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अगर हम लेटर राइटिंग को भी देखें, तो लेटर राइटिंग आपकी उसी से प्रिपेयर हो जाएगी, और जो अभी हमने प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी हमने लेटर राइटिंग लिखा है, तो लगभग वहीं से ही पूछा जाता है, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो फॉर्मेट तो वही रहता है, बाकी हल्का सा एक टॉपिक हल्का सा बदल जाता है, जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करके। वैसे ही अगर हम टॉपिक्स को देखें जो ऐसे राइटिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं अग्निपथ स्कीम के ऊपर, क्योंकि अभी ये हाल ही में ट्रेंडिंग टॉपिक है। वैसे ही जो कार्बन एमिशन जो होता है, उसका एक गोल है इंडिया का, जो कि अ, वो ज़ीरो करना चाहते हैं 2070 तक। तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है इस बार। और वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी एक टॉपिक होता है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके ऊपर, ऐसे करके भी एक टॉपिक आ सकता है। और हाल ही में अगर हम ये देखें कि यूक्रेन रशिया वॉर जो है, तो वो हुआ था। अब वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है टॉपिक। वैसे ही अभी हाल ही में एक आज़ादी का अमृत महोत्सव करके बहुत बड़ा किया गया था। तो उसी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसमें क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या दिया गया था। वैसे ही बायोडायवर्सिटी कन्वर्सेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि बायोडायवर्सिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमें उसको क्यों कंज़र्व करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also join our Telegram channel for further updates. Link is in the description.